गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग जो है IRPWM की करेक्शन स्लिप नंबर 15। IRPWM में और एक करेक्शन स्लिप आ चुकी है। एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 15 आई आई है। आए जरा आज हम लोग उसको जरा सा डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये तो पहला तो कवर लेटर हो गया ना, यहाँ से हमारी करेक्शन स्लिप स्टार्ट्स। ठीक है, करेक्शन स्लिप हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला जो करेक्शन स्लिप के अंदर जो चेंजेस है वो जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 जो IRPWM का है, जो इंस्पेक्शन एंड ड्यूटीज एंड इंस्पेक्शन के जो बारे में जो बात करता है, उसके अंदर करेक्शन स्लिप है। करेक्शन आइए। तो फर्स्ट करेक्शन इज सीरियल नंबर 6 ऑफ टेबल 1A पैरा 103। सीरियल नंबर 6 टेबल 1A पैरा 103, जो कि है इंस्पेक्शन शेड्यूल ऑफ असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, इनके बारे में, यानी AEN का जो इंस्पेक्शन है वो उसके बारे में है। टेबल 1A के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है। तो जो सीरियल नंबर 6 है यहाँ पर, वो पूरी की तरह उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए हैं। सीरियल नंबर 6 जो है हमारा जो टेबल है, इसके अंदर चेंजेस आए हैं। तो आए सबसे पहले हम लोग देखें कि सीरियल नंबर 6 में पहले क्या था। लेट अस सी कि बिफोर दिस व्हाट वाज देयर, तभी हमको ये पता चलेगा कि अब क्या है कि नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको पहले मैं लेकर जाता हूँ सीरियल नंबर 6 टेबल नंबर 1A के अंदर। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ टेबल 1A। जस्ट अ मिनट। देखिए टेबल नंबर 1A के अंदर सीरियल नंबर 6 के बारे में कहा है। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 एंड देन दिस इज माय 6। ये 6 नंबर है। क्या कह रहा था पहले मैनुअल? पॉइंट एंड क्रॉसिंग वंस अ ईयर, ऑल पॉइंट एंड क्रॉसिंग ऑन पैसेंजर रनिंग लाइंस। यानी इसका जो इंस्पेक्शन शेड्यूल क्या है कि साल में एक बार पैसेंजर रनिंग लाइन का इंस्पेक्शन एएन करेंगे, और 10% जो है पॉइंट एंड क्रॉसिंग जो है अदर लाइंस के लिए 10% पॉइंट एंड क्रॉसिंग का एएन को इंस्पेक्शन करना है। अब चेंजेस क्या हुए ये जरा देखना है। अब इसके अंदर चेंजेस क्या हुए, लेट अस सी दैट थिंग। ठीक है, चेंजेस उसके अंदर ये हुआ है, चेंजेस उसके अंदर ये हुआ है कि ये चीज तो वैसी की वैसी लिखी हुई है जो भी हमने पढ़ा। once a year all point and crossing on passenger running lines and 10% of point and crossing on other line। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज क्या है, इसके अंदर उन्होंने कुछ लाइंस और ऐड कर दी है, कुछ और लाइंस ऐड कर दी है, वो हमको देखना है। क्या कह रहा है कि ऑल पॉइंट एंड क्रॉसिंग ऑन मेन लाइन, यानी जो पैसेंजर रनिंग लाइन जो है, इनके इंस्पेक्शन किसके हिसाब से होंगे? एज पर एनेक्चर 4/3। यानी थोड़ा सा अभी वो स्पेसिफिक हो गया मैनुअल। अगर आप मैनुअल में देखेंगे तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग का जो इंस्पेक्शन है उसके अंदर दो टाइप का, एक डिटेल इंस्पेक्शन है और एक इंटरमीडिएट इंस्पेक्शन है। दो टाइप के इंस्पेक्शन है कि नहीं। तो वहां पे अभी तक जो है इंस्पेक्शन में क्लियर नहीं था कि कब डिटेल करना है कब इंटरमीडिएट करना है। तो मैनुअल ने इसको स्पेसिफाई कर दिया है कि एएन जो हमारे इंस्पेक्शन करेंगे, तो पैसेंजर रनिंग लाइन की जो इंस्पेक्शन होंगे उसकी किसके हिसाब से होंगे? एज पर एनेक्चर 4/3। और जो अदर लाइंस होंगे उसके इंस्पेक्शन एनेक्चर 4/3A, इसके हिसाब से इंस्पेक्शन होंगे। तो आए जरा हम देख लेते हैं कि एनेक्चर 4/3 क्या है, 4/3A क्या है। ये दोनों को भी हम लोग यहाँ पर अभी जरा देख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो जरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट मी डू वन थिंग कि मैं इसको पहले आपको एनेक्चर 4/3 में लेकर जाता हूँ। डीसी LGS 2024, हाल फिलहाल में ही जो है रेलवे बोर्ड का नोटिफिकेशन आया है कि 2024 में LDC LGS एग्जाम होने वाले हैं। जनवरी 2024 में LGS एग्जाम होंगे, उनके सप्लीमेंट्री एग्जाम फरवरी 2024 में होने वाले हैं, और ADN LDC 30% जो होता है वो एग्जाम होने वाले हैं जून में। तो इसी सिलसिले में हमारे टेक्नोराइज ने ऑनलाइन लाइव सेशन का एक कोर्स प्लान किया है, जो कि आपको ADN LDC 2024 के एग्जाम तक की सारी तैयारी कराएगा, जिसके अंदर आपकी लाइव क्लासेस होगी, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, साथ ही साथ में जो भी लेक्चर्स होंगे उनके रिकॉर्डेड वीडियो नोट्स आपको मिलेंगे, यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जिसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम होने तक होगी। इसमें हम काफी पेपर एनालिसिस भी करने वाले हैं,
जिसमें नायर के अब तक जितने भी पेपर हो गए हैं वो सारे के सारे हम इसके अंदर एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ में हम इसके अंदर मॉक टेस्ट सीरीज भी रखेंगे ताकि एग्जाम होने तक हमारी एक अच्छी खासी तैयारी हो जाए। तो आप लोग देर ना करें, जल्द से जल्द हमारे साथ एनरोल करें। देख सकते हैं आपके सामने ही है, व्हाट इज इट? प्रोफार्मा फॉर डिटेल्ड इंस्पेक्शन ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग। क्या है? प्रोफार्मा फॉर डिटेल्ड इंस्पेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। ठीक है, ये हो गया एनेक्चर 4/3 डिटेल्ड, ये इंपॉर्टेंट, डिटेल इंस्पेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, जिसके अंदर अगर आपको देखना है तो कितने इसके अंदर पॉइंट्स है वगैरह वो आप देख सकते हैं कि इंस्पेक्शन का जो है इसका जो शेड्यूल वगैरह है किसके हिसाब से चलता है। ठीक है, ये अलग अलग इसके अंदर जो है कुछ जनरल स्टेटमेंट्स है शुरुआत में, बाद में जनरल कंडीशन, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा करते 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 लास्ट में आप देखेंगे कि इट कंप्लीट्स एट समवेयर, देखो 22 नंबर पे आके ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर दूसरा इंस्पेक्शन उसने जो कहा था वो 4/3 दूसरा क्या कहा था कि 4/3 यस और नो? तो एनेक्चर 4/3 किसके लिए कहा था? अदर लाइंस के लिए। अदर लाइंस के लिए क्या कह रहा है कि अदर पॉइंट एंड क्रॉसिंग शाल बी एट 4/3। तो उनके बारे में आप देख लेते हैं अभी कि 4/3 कहाँ के बारे में कहाँ पे क्या कहा है। ये देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4/3 यहाँ पे। ठीक है, तो जैसा मैंने आपसे कहा था, आपके अब देख सकते हैं कि ये प्रोफार्मा फॉर इंटरमीडिएट इंस्पेक्शन है। तो मेन लाइन के लिए उन्होंने कह दिया कि भाई आप कैसा करेंगे इंस्पेक्शन एज पर प्रोफार्मा ए 4/3 यानी कि डिटेल इंस्पेक्शन, और जो अदर लाइन से उसके जो इंस्पेक्शन प्रोफार्मा इंटरमीडिएट इंस्पेक्शन के प्रोफार्मा के हिसाब से एएन को इंस्पेक्शन करना है। यहाँ पर इंस्पेक्शन बाय एएन की बात हो रही है। ठीक है, तो इट शुड बी वेरी मच क्लियर टू अस। ठीक है, इसके अंदर भी देखो पॉइंट 1, 2, 3, 4 इस तरीके से करते हम चले जाएंगे। तो दोनों प्रोफार्मा जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली 16 पॉइंट्स है और वहां पे कितने 22 पॉइंट्स थे। ठीक है, तो ये जस्ट एक जो है ये पॉइंट नंबर सीरियल नंबर 6 जो था, यानी कि जो करेक्शन स्लिप के अंदर बहुत सारी जगह करेक्शन आए थे, तो जो पॉइंट नंबर 1 मेरे करेक्शन स्लिप का था, पॉइंट नंबर 1 ये हमने डिस्कस कर लिया। तो क्या हुआ इसके अंदर, ये जो पार्ट है ये एडिशनल पार्ट आ गया, ये यानी थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया। ये इतना चीज पहले ही सेम थी, इसमें थोड़ा सा प्रोफार्मा कौन सा किसके हिसाब से इंस्पेक्शन एएन करेंगे ये उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा जो इंस्पेक्शन है सीरियल नंबर 6 का, ये बात करता है अगेन टेबल नंबर 1A की जगह टेबल नंबर 1B में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है हमारे पीडब्ल्यूआई के इंस्पेक्शन की। यहाँ पर बात हो रही है टेबल 1B, जिसके अंदर हमारे पीडब्ल्यूआई एसएससी पीवे इंचार्ज और जेई और एसएससी पीवे सेक्शनल, इनके इंस्पेक्शन के बारे में बात हो रही है। तो वो मिलेगा आपको टेबल 1B के अंदर। कहाँ मिलेगा? टेबल 1। देखिए आपको टेबल नंबर 1B मिल गया। दिस इज टेबल नंबर 1B, इंस्पेक्शन शेड्यूल ऑफ एसएससी पीवे इंचार्ज एंड जेई एसएससी पीवे सेक्शनल। इनका कॉमन जो है ना इंस्पेक्शन शेड्यूल, क्योंकि रोटेशन बेसिस पर है। तो इसके अंदर पॉइंट नंबर 6, अगेन पॉइंट नंबर 6, ये यहाँ पर हम आ गए। तो एग्जिस्टिंग वाला जरा देख लेते हैं हम लोग। एग्जिस्टिंग में क्या कह रहा है? पॉइंट एंड क्रॉसिंग पैसेंजर एंड रनिंग लाइंस का इंस्पेक्शन कैसे होगा, यानी इसको भी उन्होंने दो उसमें कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला है पैसेंजर एंड रनिंग लाइन, ठीक है, और दूसरा उन्होंने कैसा कैटेगराइज किया था, ये मैंने करेक्शन स्लिप नंबर 5 जब बनाई थी उस टाइम थोड़ी सब चीजें थी। ठीक है, तो पैसेंजर एंड रनिंग लाइंस और दूसरा अदर लाइंस एंड यार्ड लाइन, ऐसा क्लासिफाई किया है। तो इसके अंदर लिखा है, क्या लिखा है आज देखते हैं हम लोग। एग्जिस्टिंग वाले में पैसेंजर रनिंग लाइन once in 3 months on rotation basis by SSC PV इंचार्ज एंड जेई SSC PV सेक्शनल, यानी कि 3-3 महीने के रोटेशन पे एक बार जो है इंचार्ज करेगा, तो 3 महीने के बाद में सेक्शनल करेगा, उसके बाद में फिर इंचार्ज फिर सेक्शनल, ऐसा इस तरीके से 3-3 महीना करेंगे तो साल में 2 इंस्पेक्शन इंचार्ज के हो जाएंगे, 2 सेक्शनल के हो जाएंगे। ये मेन लाइन के लिए था। और इसी तरीके से अदर लाइन यार्ड लाइन के लिए 1 से 6 मंथ्स था, तो एक बार जो है इंचार्ज करेगा तो अगला जो है सेक्शनल करेगा, इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन था। तो ये वाले जो है चीज है ये देखते हैं, ये इसके अंदर कोई चेंजेस है क्या, तो लेट अस सी। तो वील मूव ऑन हियर। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे तो इसके अंदर कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता, देयर इज नो चेंज।
यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। पैसेंजर रनिंग लाइन once in 3 months on rotation, same to same। इसी तरीके से अदर लाइंस एंड यार्ड लाइंस once in 6 months on rotation, यानी कि ये चीज हूबहू पहले की जैसी ही है। फर्क क्या है वो देखते हैं। फर्क यहां पर ये हुआ है कि यहां पर कुछ एडिशनल चीजें लिखी गई है। क्या लिखा है ये देख लेते हैं। SSC PV इंचार्ज एंड JEE SSC PV सेक्शनल shall do one of their inspections। SSC PV incharge and JEE SSC PV sectional shall do one of their inspections on pro forma at annexure 4/3 every year। क्या कह रहा है कि जो है इंचार्ज और सेक्शनल PWI। अब जैसे अगर यहां बात करेंगे कि इंचार्ज का कितना इंस्पेक्शन है, इंचार्ज का कितना इंस्पेक्शन है यहाँ पर, अगर 3-3 महीने में है दोनों जन का रोटेशन पे, तो इंचार्ज के यहाँ 2 इंस्पेक्शन हो गए और यहाँ पर भी अदर लाइन में 1 हो गए। और अगर सेक्शनल की बात करेंगे तो इसका भी 2 हो गया, इसका भी 1 हो गया। तो यानी कि 3 इंस्पेक्शन इंचार्ज के हो गए और 3 इंस्पेक्शन सेक्शनल के हो गए। तो इसमें यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा है कि मेन लाइन का अदर लाइन का, सिर्फ ये कहा है SSC PV इंचार्ज एंड JEE SSC PV सेक्शनल, जो भी होगा, JEE हो चाहे SSC हो चाहे सेक्शनल होगा, shall do स्पेसिफिक खाली क्या कह रहा है, one of their inspections on pro forma at annexure 4/3 every year। यानी कि कोई भी पॉइंट होगा तो उसका जो है साल में जो है एक इंस्पेक्शन जो होगा वो कम से कम इस प्रोफार्मा के हिसाब से होना चाहिए। ये यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया। एनेक्चर 4/3 मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, जो बात करता है डिटेल इंस्पेक्शन की, जो बात करता है डिटेल इंस्पेक्शन की। तो ये चीज यहाँ पर एक चेंजेस हमको मिले, एएन के इंस्पेक्शन में मिला और इसी तरह से इंचार्ज और सेक्शनल की इंस्पेक्शन में भी हमने चेंजेस देखे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं जरा। थर्ड पॉइंट हमारा है द एग्जिस्टिंग आइटम नंबर 14 ऑन एनेक्चर 4/3 under heading pro forma for detailed inspection of point and crossing shall be replaced by item number 14 as under। यानी कि एनेक्चर 4/3 के बारे में बात हो रही है। अभी मैं 4/3A में था ना, तो 4/3 आई बात समझ में। ये क्या है हमारा एनेक्चर 4/3A। इसके अंदर वो कह रहा है कि क्या ये डिटेल इंस्पेक्शन के बारे में बात करता है। आइटम नंबर 14 में चेंज हुआ है, तो आइटम नंबर 14 में हम चले जाएंगे। ठीक है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है आइटम नंबर 14, यहां पर बात हो रही है वियर के बारे में, वियर के मेजरमेंट की। क्रॉसिंग पोर्शन जो होता है वहां पर वियर मेजर करते हैं हम लोग ना, तो वियर ऑफ क्रॉसिंग। अब वियर 3 जगह मापा जाएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, LH विंग रेल, RH विंग रेल और नोज। अगर मैं यहाँ पे कच्चा पक्का एक अगर क्रॉसिंग का डायग्राम बनाऊं, लेट अस ट्राई टू मेक इट, तो थोड़ा सा आसानी हो जाए समझने के लिए लोगों को, टू अंडरस्टैंड इट कि मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है क्रॉसिंग टिपिकली होता है। इसके अंदर आप देखेंगे अगर, तो ये आपका क्रॉसिंग का जो इसको बोलते हैं हम लोग विंग रेल, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, विंग रेल। और ये जो है ये वी रेल। ठीक है, दोनों वी रेल मिलके ये जो पॉइंट बनता है इसको हम क्या कहते हैं, नोज। तो ये लेफ्ट हैंड विंग रेल LH विंग रेल, ये राइट हैंड विंग रेल RH विंग रेल, और ये नोज, तो यानी LH नोज एंड RH विंग रेल। तो इसको वियर को कहां मापा जाता है, पहले के लिए क्या इंस्ट्रक्शन था वो जरा हम लोग देख लेते हैं। पहले का क्या इंस्ट्रक्शन था, द वियर ऑफ क्रॉसिंग टू बी मेजर्ड विद स्ट्रेट एज एट 100 mm फ्रॉम ANC से 100 mm पे। अब तक का हमारा एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन था। और वियर कितना मापना है, 52 kg का सेक्शन है तो मेजर्ड वियर -2 mm, और यहाँ पर 60 kg में मेजर्ड वियर -2.5 mm, ये इंस्ट्रक्शन था। अब हम लोग अब क्या इंस्ट्रक्शन है इसके बारे में देखते हैं। इसको तो क्लियर कर देता हूं मैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं हमारे करेक्शन स्लिप के अंदर। करेक्शन स्लिप में हम चले जाते हैं। करेक्शन स्लिप में अब क्या लिखा है, क्या कह रहा है, जरा उसको देख लेते हैं। आइटम एग्जिस्टिंग आइटम नंबर 14 शाल बी रिप्लेस एज अंडर। क्या है आइटम नंबर 14 ऑफ एनेक्चर 4/3, वियर ऑफ क्रॉसिंग टू बी मेजर्ड विद स्ट्रेट एज
तो ये इसके अंदर तो कोई चेंज आप नहीं पाएंगे, इसके अंदर आपको चेंज नहीं मिल रहा। ये पार्ट में एक्चुअल वियर फॉर 52 केजी 60 केजी, यहाँ कोई चेंज नहीं है। यहाँ एक एडिशनल चेंजेस ये आ गया है। एडिशनल चेंज आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले एट 100 mm फ्रॉम ANC, एट 100 mm फ्रॉम ANC, एट 100 mm फॉर ANC कह रहा था पहले। दिखाता हूं मैं आपको, फिर से लेकर चलता हूं वहां पर। तो यहाँ पर जो पहले जो बात हो रही थी तो टू बी मेजर्ड विथ स्ट्रेट एज एट 100 mm फ्रॉम ANC बात थी ना। लेकिन अब क्या कह रहा है, अब दो जगह यहाँ पे अब काम हो गया हमारा। इंस्पेक्शन जो है हमको नोज पर भी मापना है। इंस्पेक्शन यहाँ पे हमको मेजरमेंट दो जगह करना है, एट ANC। ये देखो ब्लू वाला जो मैंने मार्क किया वो सब ब्लू है, और दूसरा अभी इसको रेड ना लेते हुए हम लोग विल टेक सम अदर कलर्स। वेट से आई विल टेक ग्रीन कलर नाउ। ठीक है, तो इससे अपने को जो है कंपेयर करने के लिए जरा आसानी हो जाएगी। ए एट ANC, एट ANC एंड एट ANC। ठीक है, तो आई ड्रॉ वन अनदर लाइन विथ ग्रीन कलर विच इज पासिंग थ्रू माई नोज, पासिंग थ्रू माई नोज। में आपको एक मेजरमेंट यहां करना है, LH विंग रेल में, लेफ्ट हैंड विंग रेल में एक नोज पर करना है। फिर बाद में सॉरी लेफ्ट हैंड विंग रेल में एग्जैक्टली नोज के लाइन में करना है ANC के। फिर नोज पर तो एग्जैक्टली एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग पे करेंगे, फिर RH में करेंगे। यानी ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, इस तरीके से ये 3 लाइन हो जाएगी आपकी ग्रीन की। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा हम लोग जो लेंगे वो है हमारा 100 mm पे। तो यानी कि ये जो दूरी है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज हाउ मच, दिस इज 100 mm, है कि नहीं। ये कितना है, 100 mm है ना, नोज से 100 mm, ये 100 mm की दूरी पर होगा। तो ये यहां पर मेजरमेंट करना है नेक्स्ट वाला हमारा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका 100 mm पे, LH पे, फिर नोज पे, फिर RH पे। इस तरीके से हमारा इंस्पेक्शन होगा। आई बात समझ में, इसमें क्लियर है सबको। यानी कि एडिशनल मेजरमेंट के लिए एक पॉइंट बता दिया उन्होंने जो पहले नहीं था। एक 100 mm बियॉन्ड बोल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया कि भाई आप नोज पर भी मापेंगे, नोज की लाइन पर भी मापेंगे, और उसके बाद में दूसरा जो है 100 mm आगे पर भी लेने वाले हैं। रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम। स्ट्रेट एज से ही मापने के लिए पहले भी कहा था, अभी भी वो कह रहा है कि भाई आपको मापना किससे है, विद द वियर ऑफ क्रॉसिंग टू बी मेजर्ड विद स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज यानी कि एक कोई भी मेटल की जो स्ट्रेट पट्टी है उससे आपको मापना है। ठीक है, अब जो है ये पहले की पुरानी चीज है कि जब जब भी आप CMS क्रॉसिंग बनाते तो नोज को थोड़ा नीचे रखा जाता है। तो मेजर्ड वियर -2 mm CMS क्रॉसिंग के लिए 52 kg रेल में, 60 kg रेल में मेजर्ड वियर -2.5, जो भी वैल्यू आपको मिलेगी उसमें से ये वैल्यू माइनस कर देना होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, और क्या करेक्शन दिया है इन्होंने। तो लेट मी क्लियर दीज थिंग्स फर्स्ट, जो यहाँ पर हमने बना रखा है। शायद क्रॉसिंग की जरूरत आगे पड़ती होगी तो मैं क्रॉसिंग को रहने देता हूं। इसी तरीके से इंटरमीडिएट इंस्पेक्शन में भी वो यही कर रहा है। इंटरमीडिएट इंस्पेक्शन यानी 4/4/3A। ये देखो ये 4/3 था, यानी डिटेल इंस्पेक्शन था ना, डिटेल इंस्पेक्शन 4/3 था। अब इसके बाद आता है हमारे पास अगला टेबल 4/3A, जो इनको इंस्पेक्शन के टाइम बताया था ना। तो 4/3A इसके अंदर जो है पॉइंट नंबर क्या है देख लेते हैं जरा। 4/3A आइटम नंबर 10। सो आइटम नंबर 10 में जाना है इसमें, आइटम नंबर 10। सो दिस इज आइटम नंबर 10। ठीक है, क्या है आइटम नंबर 10, वियर ऑफ क्रॉसिंग टू बी मेजर्ड विथ स्ट्रेट एज एट 100 mm। देखो एग्जिस्टिंग है, अभी का नया वाला नहीं, एग्जिस्टिंग है। टू बी मेजर्ड विथ स्ट्रेट एज एट 100 mm फ्रॉम ANC। सेम चीजें हैं जो अभी हमने पहले देखा था वहां पर। तो LH में, नोज पे, RH में, इस तरीके से था। ठीक है, एग्जिस्टिंग ऐसा था। अब मैनुअल क्या कह रहा है हमारा, अब हमारा मैनुअल क्या कह रहा है कि भाई नहीं, इसमें इसके अलावा भी आपको और भी कुछ मेजरमेंट लेना है। तो कहां लेना है, कहां लेना है वो देख लेते हैं। आइटम नंबर 10, यहां पर भी सेम चीज ऐड किया, देखिए आप 100 mm खाली था, उसके अलावा नोज पर भी ले लेना है। तो दीज आर द चेंजेस एज फार एज एनेक्चर 4/3 is concerned।
ठीक है, एनेक्चर 4/3 के बारे में इतने चेंजेस हुए हैं। फिर इसके बाद में हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 3, जो हमारा LWR के बारे में है, IRPW का, उसके अंदर चेंजेस है, यानी कि अब क्रॉसिंग वाला ये मैटर क्लोज हो गया। तो पॉइंट नंबर 5 जो ये लास्ट करेक्शन है वो यहाँ पर पैरा 328/2, इसके अंदर क्या दिया है चेंजेस, ये जरा देख लेते। तो इसके अंदर मैं पहले आपको लेके चले जाता पैरा 328 के अंदर। सो विल गो टू पैरा 328 पॉइंट नंबर 2। पैरा 328 उसके अंदर पॉइंट नंबर 2, प्रूव्ड एसईजे यानी RT 6902, 6914, 6922, 6930 may be located on curves up to 2 डिग्री। कितना तक? 2 डिग्री। अब थोड़ा सा अगर हम एसईजे के बारे में बात करते, थोड़ा इसका रिवीजन ही कर लेते हैं हम लोग। आए जरा हम लोग रिवीजन ही कर ले कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईजेस है। तो एक सबसे पहले हमारे पास जो एसईजे है वो है हमारे पास कन्वेंशनल एसईजे। तो कन्वेंशनल एसईजे यानी ड्राइंग नंबर 4160 और 4165, जिसके अंदर टंगरेल और स्टॉकरेल बिल्कुल स्ट्रेट होती है, उसको कितने कर्वेचर तक बिछाया जा सकता है? शैल नॉट बी लोकेटेड ऑन कर्व्स शार्पर देन 0.5 डिग्री, यानी कि आधा डिग्री कर्व तक ही इसको बिछाया जाता था, स्ट्रेट से या कर्वेचर अप टू 0.5 डिग्री यानी कि 3500 मीटर रेडियस तक इनको बिछाए जाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट अभी जो है इस पॉइंट के अंदर कोई चेंज अभी भी नहीं है, यानी कन्वेंशनल एसईजे जो हमारी साधारण वाली एसईजे होती है, जिसके अंदर 6 स्लीपरें होती है, टंगरेल तो खैर सीधी होती है, लेकिन स्टॉकरेल उसकी बेंड की जाती है एस शेप में, ये उसके बारे में बात हो रही है, ये बात उसके बारे में हो रही है। तो देयर इज नो चेंज ओवर हियर, यहाँ पर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। पॉइंट नंबर 2 के अंदर चेंज है। तो एग्जिस्टिंग पॉइंट क्या, पहले ये हमने पढ़ लिया, improved SEJs RT 6902 और 6914, 6922, 693, यानी अलग अलग SEJs है इसके अंदर, उनके जो ड्राइंग नंबर्स दिया गया है, मे बी लोकेटेड ऑन कर्व्स अप टू 2 डिग्री, 2 डिग्री तक तो इनको आसानी से बिछाया जा सकता है। आगे ये कहा था कि अगर 2 डिग्री से ज्यादा शार्प पे आपको अगर बिछाना है, अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हम इससे ज्यादा, हमारे सेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं इससे ज्यादा शार्प पे बिछाया जाए, तो उसके लिए क्या था पहले इंस्ट्रक्शन, बियॉन्ड 2 डिग्री एंड अप टू 4 डिग्री, तो अप्रूवल लगता था पीसी का, जो कि आरडीएसओ से कंसल्ट करके पीसी अप्रूवल दे सकते थे। यानी 2 डिग्री से ज्यादा शार्प कर्व अप टू 4 डिग्री में अगर कहीं पर इंप्रूव्ड एसईजे डालनी होती थी तो आरडीएसओ का अप्रूवल, सॉरी पीसी का अप्रूवल विद कंसल्टेशन ऑफ आरडीएसओ ये लगना था। दिस वाज ओल्ड इंस्ट्रक्शन, ये ओल्ड इंस्ट्रक्शन था। अब न्यू में क्या है यार, ये जरा हम देख लेते हैं। तो हम आते हैं हमारे करेक्शन स्लिप के अंदर 328/2, देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं हम लोग पहले। विल कंपेयर इट। improved SEJ 6902, 6914, 6922, 6930 may be located on curves up to 2 degrees। कुछ चेंज है इसके अंदर? नहीं चेंज है। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, यहां थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है, तो उसको मैं अलग कलर से मार्क करता हूं। आगे कहता है फॉर कर्व्स बियॉन्ड 2 डिग्री एंड 4 डिग्री, यानी 2 डिग्री से ज्यादा 4 डिग्री। पहले इंस्ट्रक्शन था कि भाई पीसी सर अप्रूवल दे सकते हैं आरडीएसओ से कंसल्ट करके, लेकिन अब क्या इंस्ट्रक्शन है, यहां पर इंस्ट्रक्शन ये है कि अब उन्होंने उसको स्पेसिफिक एसईजे को ले करने के बारे में कहा है कि इंप्रूव्ड एसईजे शैल बी ले, इंप्रूव्ड यानी 2 डिग्री से ज्यादा 4 डिग्री तक में कौन सी इंप्रूव्ड एसईजे, आईएसईजे मतलब इंप्रूव्ड एसईजे, ठीक है। इंप्रूव्ड एसईजे शैल बी लेड टू ड्राइंग नंबर आरटी 28924, यानी 80 mm मैक्सिमम गैप वाला एसईजे यूज करेंगे, या आरटी 8926 65 mm मैक्सिमम गैप वाला एसईजे हम लोग इस्तेमाल करेंगे 60 kg के लिए। और यहां पर अप्रूवल अथॉरिटी, देखो ये भी एक जो है ना हिडन जो है चेंजेस है, हिडन चेंजेस है। और इसका अप्रूवल देंगे कौन? अप्रूवल ऑफ सिटी, अप्रूवल ऑफ सिटी। वहां पर अप्रूवल किसका था पहले, अब तक अप्रूवल किसका था? पीसी का था, भले आरडीएसओ से कंसल्टेशन करके था, लेकिन प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर था। एक बार आपको मैं फिर दिखा देता हूं कि अप्रूवल ऑफ पीसी था, और अब क्या है, अप्रूवल ऑफ सिटी। तो यानी कि अब 2 डिग्री से ज्यादा 4 डिग्री तक में किसका अप्रूवल लगेगा? तो चीफ ट्रैक इंजीनियर सर का अप्रूवल लगेगा। अब ये जो रही बात इस दोनों ड्राइंग नंबर के बारे में,
तो ये ड्राइंग नंबर के बारे में हम जरा जो है मैं एक और इसका कंपैरिजन ओपन करता हूं तो आपको दिखा देता हूं। मैं अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था इम्प्रूव्ड एसीजे, मिनट एनोटेशन चालू करते हैं। पहले क्या था, द इम्प्रूव्ड एसीजे 6902, 6914, 6922, 6930 में भी लोकेटेड ऑन कर्व्स अप टू 2 डिग्री, सेम टू सेम ऊपर लाइन दिख रही है। एंड फॉर बियॉन्ड 2 डिग्री अप टू 4 क्या कहा है, shall be laid with approval of PCE in consultation with RDSO। ये था जो मैंने आपको बताया कि अब चेंजेस हो गया उसके अंदर। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ पीसी का अप्रूवल आरडीएसओ की कंसल्टेशन के, अब चेंजेस क्या है हमारे, अब चेंजेस हमारा क्या है कि अब जो है चेंज ये है कि भाई अप्रूवल तो आपको दे सकते हैं सीटी सर, लेकिन इसके लिए कौन सी एसईजे बिछाई जाएगी, तो इम्प्रूव्ड एसईजे लेड ऑन ड्राइंग नंबर 8924 80 mm मैक्सिमम गैप या आरटी 8926 65 mm मैक्सिमम गैप, ये इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे जो ड्राइंग नंबर ये एसईजे थी ना 6902, 6914, 6922, 6930 है कि नहीं, ये सारे के जो है इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। और यहाँ पर आपका 8924 और 8926 ठीक है, यहाँ पर पूरा इनके बारे में दे दिया, यानी कि इस तरीके से आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो 8926 और ये जो है आपका क्या कहते हैं 8924 और 8926 किसके लिए, 2 डिग्री से ज्यादा 4 डिग्री तक, और बाकी जो है आपके अप टू 2 डिग्री के। देखिए ये इसको ऐसा कैटेगराइज हम कर देंगे अप टू 2 डिग्री, अप टू 2 डिग्री अगर यूज करना तो इनमें से कोई भी ऐसी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है 2 डिग्री से लेके 4 डिग्री तक के लिए, ये इसको ऐसा समराइज हम लोग कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये इसके अंदर जो है हमारा करेक्शन स्लिप नंबर 15 के अंदर ये सारे चेंज